बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। हम 6.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे और ये आपका लेक्चर नंबर 6 है इस चैप्टर का। 6.3 का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वही हमारा असल में लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। पेज नंबर है 196। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एन। एन हमने फाइंड आउट करना है so that a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 may be the arithmetic mean between small a and small b। स्मॉल ए और स्मॉल बी दो नंबर्स हैं, तो हमें गिवन है कि ये वाला नंबर है, ये इन दोनों के दरमियान अरिथमेटिक मीन है। क्या है? अरिथमेटिक मीन। अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो आप जानते हैं कि ये स्मॉल ए और फिर ये वाला अरिथमेटिक मीन और फिर बी जो है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे। जब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे तो यहाँ से आपने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन देखी थी कि ये इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करें तो वो इस अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। तो हम यही डेफिनेशन यहाँ पे यूज करेंगे। गिवन है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि गिवन है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी वो क्या है, वो ये आपके सामने गिवन है। ए की पावर n प्लस बी की पावर n ओवर ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1। अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो आप जानते हैं, हम ये भी जानते हैं सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ए और बी को जमा करके 2 पे डिवाइड करने से ऑब्टेन होता है, हासिल होता है। ये आप जानते हैं ना, ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कल के लेक्चर में। तो इसलिए इस इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हमने सॉल्व कर लेना है। मतलब इसकी जो वैल्यू है ये a प्लस बी, ये यहाँ पे पुट कर देनी है। हम लिखेंगे पुट इन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और ये आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा a प्लस बी ओवर 2 विच इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n। तो इस तरह से ये दोनों जो है ना वो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कि हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ा आसान है जनाब, ये n की वैल्यू को फाइंड आउट करना। आप देखेंगे अभी सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसान होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, इस तरफ कर रहा हूँ, बाकी जो है ना वो जो रिमेनिंग बचेगा वो सब दोनों तरफ, दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। ताकि अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑप्शन आपको पता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी इस तरफ आएगा और a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इस तरफ आएगा, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n।
और इस तरफ a मल्टीप्लाई होगा a की पावर n माइनस वन से, a मल्टीप्लाई होगा b की पावर n माइनस वन से, फिर b मल्टीप्लाई होगा a की पावर n माइनस वन से, फिर b मल्टीप्लाई होगा b की पावर n माइनस वन से। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये a की पावर n माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, a b की पावर n माइनस वन आएगा प्लस a की पावर n माइनस वन और b आएगा प्लस b की पावर n माइनस वन प्लस वन। b की जो है ना बेसिस सेम है ना, इसलिए पावर्स ऐड हो जाएगी और इस तरफ ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट ये बन जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल आउट होगा, माइनस वन प्लस वन से कैंसिल आउट होगा, ए की पावर n बचेगा वो उसको उधर लेके जाएंगे तो इधर एक ए बी की पावर n माइनस वन प्लस ए की पावर n माइनस वन बी और टू ए की पावर n माइनस ए की पावर n, टू बी की पावर n माइनस बी की पावर n, इस बी की पावर n को और इस ए की पावर n को इस तरफ लेके जाएंगे। जी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस तरफ आएगा ए की पावर n प्लस बी की पावर n, इनको सब्ट्रैक्ट करके, और इधर ए बी की पावर n माइनस वन प्लस ए की पावर n माइनस वन बी। अब इधर ए की पावर n है, यहाँ से आप चेक करें यहाँ पे ए की पावर n माइनस वन है तो ये इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, और इसको उस तरफ लेके जाएंगे। तो देन हमारे पास आएगा ए n माइनस वन बी माइनस ए की पावर n और इस तरफ बी की पावर n माइनस ए की पावर ए बी की पावर n माइनस वन। यहाँ से मैं एक स्टेप जो है ना वो इस तरह से करूँगा, आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगी इस तरह से ना। आप जरा देखें मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए की पावर n माइनस वन बी माइनस ए की पावर n। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या इनमें से बी की पावर n जो है वो बड़ी है या बी की पावर n माइनस वन है वो बड़ी है। तो आप बताएंगे कि n माइनस वन छोटी है और n बड़ा है। जब n बड़ा है तो फिर इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं ना n माइनस वन, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं n माइनस वन, इन दोनों टर्म्स में से b इसमें से a की पावर n माइनस वन कॉमन आएगी, इसमें से b की पावर n माइनस वन कॉमन आएगी। तो मैंने इसीलिए जो है ना वो इधर माइनस वन प्लस वन लिख लिया ताकि यहाँ से मजीद आपको थोड़ा सा ना इजी हो जाए। n माइनस वन को सेपरेटली लिख लिया इसलिए और इधर a लिख लिया, और यहाँ पे b की पावर n माइनस वन सेपरेट लिख लिया और साथ में b लिख लिया माइनस ए बी की पावर n माइनस वन। अब देखिए इनमें से जब कॉमन आएगा ना तो क्या आएगा, इस तरफ कॉमन आ जाएगा a की पावर n माइनस वन और अंदर b माइनस ए बचेगा, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा b की पावर n माइनस वन और अंदर b और इधर a बचेगा। यही चीज हम इस स्टेप के बाद भी कर सकते हैं। जरा देखिए अगर इसमें से मैं a की पावर n माइनस वन कॉमन लूंगा तो इधर b बचा, तो इधर जाहिर है एक पावर बड़ी है ज्यादा है तो इधर a बचेगा। फिर इनमें से जब b की पावर n माइनस वन कॉमन लूंगा तो इधर b बचेगा क्योंकि यहाँ पे एक पावर ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको ये जो है ना वो मजीद आसान करके अच्छे से क्लियर करवा दिया। उम्मीद है आपने इसको पिक कर लिया होगा, ये दो स्टेप्स मैंने फालतू किए। अब यहाँ पे b माइनस ए और b माइनस ए ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएंगे, दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो कट जाएंगे। फिर इधर बच जाएगा a की पावर n माइनस वन इक्वल्स टू b की पावर n माइनस वन। अब क्योंकि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को भी कंबाइन करना है, तो a ओवर b कर लूंगा, a की पावर n माइनस वन ओवर b की पावर n माइनस वन विच इज इक्वल्स टू वन बचेगा, a ओवर b की पावर n माइनस वन बचेगी, इस तरफ वन ही है। अब आप नाइन्थ क्लास से करते आ रहे हैं, जब हमने इस तरह कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को फाइंड आउट करना है तो दूसरी तरफ भी इसी कांस्टेंट को बना लेना, मतलब a और b की पावर अगर n माइनस वन है ना तो यहाँ पे भी a और b की पावर बना लेंगे, लेकिन वो जीरो होगी, जाहिर है जीरो पावर होगी तो आंसर में वन आएगा। तो इस तरह से यहाँ से आप कह सकते हैं माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होगी, n इक्वल टू वन। सो n इक्वल टू अगर वन हो तो
ये हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक मीन होता है। क्या होता है? अरिथमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। जाहिर है अगर यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 1 रखें, ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा टोटल, ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये एन अरिथमेटिक मीन, ये अरिथमेटिक मीन बिटवीन होगा ए एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसको दोबारा सुने एक दफा, मैं इसको रिवाइज करता हूँ। स्टेटमेंट में लिखिए, स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट में कहता है फाइंड एन सो दैट दिस वन इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो आप जानते हैं अगर दो नंबर्स के दरमियान ये अरिथमेटिक मीन है तो हमें पता है ये कैसे हासिल होता है। दो नंबर्स को जमा करके उन नंबर्स को जिनके दरमियान अरिथमेटिक मीन है और 2 पे डिवाइड करने से। तो इसलिए मैंने इसके इक्वल इसको रख दिया। जाहिर है ये अननोन नंबर है ना हमारे पास, कोई हमें पता है किन के दरमियान अरिथमेटिक मीन है, इसलिए हम इनको इसको इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें तो ये इसके बराबर होंगे। ये सिंपल अरिथमेटिक उसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो है ना वो डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है। लेकिन फिर भी मैंने डिटेल में लिख दिया कि ये इसके बराबर भी है। तो अच्छा ये इन दोनों का अरिथमेटिक मीन असल में ये होता है। तो इसलिए ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी इसकी जगह पे, क्योंकि ये वाली साइड जो है वो दोनों सिमिलर थी। तो इसलिए ये हमारे पास इसके इक्वल आ गए। आगे चलते हैं और देखते हैं जब ये दोनों इक्वल आ गए हैं, अब हमने इनको बराबर रखा है और इक्वल रखने के बाद हमने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सारों आपस में मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे आके आपने देखा है यहाँ पे कि ए की पावर एन और बी की पावर एन वाली रकमों को सेपरेट किया। जब यहाँ पे सेपरेट किया तो यहाँ से फिर अब हमने कॉमन लेना है। कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया है तो आपके पास ये वाला एक एक्सप्रेशन आ गया। अब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ए को उधर ले जाए या बी को उधर ले जाए, डिवाइड कर ले, पावर में होल की पावर एन बनाए। होल की पावर हमने एन बना लिया है, तो वहाँ से हमने जो है ना वो एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। अब ये यहाँ तक ही खत्म होती है एक्सरसाइज 6.3। हम आगे 6.4 का आगाज करेंगे और 6.4 का आगाज करने से पहले आप जानते हैं कि हम उससे रेलिवेंट जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो उससे रेलिवेंट जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो है सीरीज। सीरीज आपने क्वेश्चन जो है ना वो चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे आपने नेम देखा था। चैप्टर का नेम आपको जरूर ध्यान में होगा, यह होना चाहिए। चैप्टर का नेम था सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस के बारे में अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो सीक्वेंस के बारे में था, और अभी हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। तो सीक्वेंस और सीरीज के दरमियान रिलेशंस है, और वो रिलेशंस है सीक्वेंस की टर्म्स का। सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो एक तरतीब से आती है, आपने देखा था। तो उसकी जो असल में अरेंजमेंट है ना वही जो है ना वो सीक्वेंस की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब उसके आगे जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं, और सीरीज की डेफिनेशन में हमने देखना है कि वहाँ पे हमारे पास सीरीज में उन जो टर्म्स हैं उनका सम होगा, तो उन टर्म्स के सम को हम सीरीज बोलेंगे। तो सीक्वेंस में भी हमने देखा था कि एन नंबर ऑफ टर्म्स या फिर कुछ सीक्वेंसेस इनफाइनाइट थे। यहाँ पे भी सीरीज में भी कुछ सीरीज जो है सीक्वेंस के, कभी हम कुछ फाइनाइट टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, कभी जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम करेंगे सीरीज में। तो यही इसकी डेफिनेशन है। The sum of indicator terms of a sequence is called a series. सीक्वेंस जो है उसकी कुछ जो है वो इंडिकेट की गई टर्म्स के सम करने को, मजमूए को हम बोलते हैं सीरीज।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये जो है ना इस सीक्वेंस है n, मतलब नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है, देन हम कहेंगे कि इसका जो सम है, इसका जो एस एन है, एस एन से मुराद सम ऑफ एन टर्म्स होगा। वो कुछ इस तरह से होगा 1 + 2 + 3 + so on अप टू n। एन यहाँ पे शो करेगा कि हमने कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कहना है, तो इस तरह से ये एस एन से मुराद सुमेशन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स कहलाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास बुक पे आपके एग्जांपल दिए गए कुछ इस तरह से कि अगर एन स्क्वायर का सम करना है, एन स्क्वायर जो सीक्वेंस है वो है 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन। जब आपको इसका एस एन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, उसका मतलब होता है 1, या यहाँ पे ना एस 9 फाइंड किया हुआ है, फर्स्ट 9 टर्म्स या फर्स्ट 7 टर्म्स लिखिए, तो हम यहाँ पे फिर एस 7 लिख देंगे, फर्स्ट 7 टर्म्स 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49, ये हमने 7 एस 7 का मतलब है सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ अबव सीक्वेंस। तो इसके बाद जो है ना वो एक इन्हीं टर्म्स को आप जानते हैं कि अगर हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक सीक्वेंस को जो है ना वो, क्योंकि एक किसी भी सीक्वेंस की बात हो रही है, an इज एनी सीक्वेंस, देन a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an तक जो है ना वो इसकी टर्म्स है, आप जानते हैं। तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस क्या होगा, ये इन सारे टर्म्स के दरमियान सम आ जाएगा, इन सारे टर्म्स के दरमियान क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सीरीज। कल हम इसका मजीद जो है ना वो फार्मूला पढ़ेंगे कि इसके फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, कि पहले एन टर्म्स एन नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि देखें, ये जो फार्मूला होगा ना, ये इसमें 2-3 अननोन वैल्यूज जो है ना उसमें हम पुट करेंगे, तो फार्मूला हमें बता देगा कि पहली 100 टर्म्स में कितनी का सम जो है ना किस नंबर के इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कि 1 टू अप टू सो ऑन 100 तक जो नंबर है ना उनका सम फाइंड करो, ठीक है, तो हो सकता है कैलकुलेटर पे भी आप डायरेक्ट फाइंड आउट ना करिए और आपको अच्छा खासा टाइम लग जाए ये पहले 100 नंबर्स को ऐड करके मजमूआ फाइंड आउट करना। लेकिन जब आप इस सीरीज में जो कि फार्मूला हम कल यहाँ पे ड्राइव करेंगे, उसमें जब आप ये वाली वैल्यूज देखिए, उसमें एक दो वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू देखिए पुट करनी होगी आपको, उसके बाद nth टर्म लास्ट टर्म 100 है वो पुट करनी होगी, और n मतलब कितनी टर्म्स है वो 100 वो लिखेंगे, तो आपके सामने जो है ना वो फार्मूला आ जाएगा और सम होके जो आंसर है ना नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा। इस तरह से हम जो सीरीज है उसको उसके सम को फाइंड आउट किया करेंगे। एक डिफरेंट हमें nth टर्म दी गई होगी कभी, और कहा जाएगा कि जनाब आप इसका इस जो इससे बनने वाला जो सीक्वेंस है उसकी पहली 13 टर्म्स फाइंड आउट करो, 100 टर्म्स फाइंड आउट करो। तो इस तरह से हम सम फाइंड आउट किया करेंगे। तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उसमें जो रेलिवेंट चीज़ें हैं फिर वो साथ ही करेंगे।